देखो दोस्तों, हर हॉबी आपकी प्रोफेशन बन सकती है, हर स्टैंड आपका प्रोफेशन बन सकता है। बट आपको करना क्या है? जुनून। किस चीज का जुनून आपके ऊपर सवार है? आपको पता है इतिहास रचता कौन है? कभी भी कोई बुद्धिमान आदमी इतिहास नहीं रचता है। बुद्धिमान लोग तो सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास कौन रचता है? पागल लोग। देखो दोस्तों, इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना है। इसलिए बुद्धि की बात मैं अभी नहीं करूंगा, मैं आज बात करूंगा जुनून की। बुद्धि बाद में आती है, पहले आपका जुनून आता है। कौन सा काम करने में आपका जुनून है, कौन सा काम करने में आपका पैशन है, जिसके लिए आपको तनख्वाह ना दे तो भी आप करने के लिए तैयार हो। जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तब भी आप उस काम करने के लिए तैयार हो। जब आप बहुत ज़्यादा नींद में हैं तो भी आप उस काम करने के लिए तैयार हो। संडे का दिन हो तो भी आप उस काम को करने के लिए तैयार हो। वो चीज़ बिना पैसों के भी आप करने के लिए तैयार हो, उसको बोलते हैं पैशन। तो आप इमेजिन कीजिए कि बिना पैसों के भी आप उस काम को इतनी उत्साह के साथ करते हो। जब आपको उस पैशन से पैसे आने चालू हो जाएंगे तो आप उस काम को कितने उत्साह के साथ करोगे। बड़ी ग्रोथ आपके पैशन में छुपी हुई है, आपके जुनून में छुपी हुई है। अगला स्टेप है पैशन ढूंढने के बाद। देखो दोस्तों, खाली पैशन होने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, एक बात याद रखना कि हॉबी आपको कभी भी सफल नहीं बनाती, आपका पैशन आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनाता। उस पैशन को सही डायरेक्शन दो, उस पैशन को एक सही शेप दो, उसका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस बनाओ। आपके पैशन से कोई समाज की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जिस चीज़ का आपके ऊपर जुनून है, क्या आप उस जुनून से मार्केट की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? क्या आप कस्टमर की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जो अपने आप नहीं कर सकता? ऐसा एक पर्पस बनाइए अपने लाइफ का। ढूंढिए आपके पैशन से लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, अब उसके बाद उसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में क्रिएट कीजिए। आपकी हॉबी लंबी टाइम तक नहीं चलती, हॉबी बचपन में चलती थी। अगर जिंदगी भर चलाना है तो उसे एक बिजनेस में क्रिएट करना जरूरी है। और नंबर 3 है प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। आपके पैशन से प्रॉब्लम ढूंढिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाइए। इसके कई सारे एग्जाम्पल है। तो सब में पहले एग्जाम्पल लेते हैं मार्क जकरबर्ग का। मार्क जकरबर्ग ने अपने स्कूल के टाइम से ही सॉफ्टवेयर बनाने चालू कर दिए थे। जब तक वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आते तब तक उन्होंने कई सॉफ्टवेयर बना के बेच भी दिए थे। फेसकैम नाम का पहला बड़ा ऐप उन्होंने अपने कॉलेज में ही बना दिया था, और वही फेसकैम आगे चलकर फेसबुक बना। देखो दोस्तों, ये था पैशन और मार्केट की करी प्रॉब्लम सॉल्व। दुनिया डिस्कनेक्ट होते जा रही थी, उन्होंने फेसबुक से उसे कनेक्ट किया, मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जब मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे तो उनके ऐप्स पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने चालू हो गई, और जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। उन्होंने उसके बाद एड्स लगाने चालू कर दिए। इतना बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया कि दुनिया में सबसे अमीरों में मार्क जकरबर्ग आते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स को कोडिंग और टेक्नोलॉजी से बचपन से ही प्यार था, एक जुनून था। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही टिक टैक टोक नाम से पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिख दिया था। बचपन में ही कोडिंग, प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी ये उनका पैशन था, और मार्केट की करीब एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व। कौन सी प्रॉब्लम? विंडोज को लेके आए, मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दुनिया का जीवन आसान किया। आज अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं होगा तो 90% पृथ्वी अचानक रुक जाएगी। बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस चालू कर दिया। ध्यान दीजिए, पहला पैशन, दूसरा मार्केट की प्रॉब्लम, और तीसरा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। अब हमारे इंडिया के एग्जाम्पल पे आते हैं। संजू कपूर, इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इनकी वैल्यूएशन आज 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। छोटे थे, बचपन में जब उनकी माँ उनकी बहन को खाना बनाना सिखा रही थी तो वो कहते थे कि माँ मुझे भी खाना बनाना सिखाओ। बचपन से ही उनके मन में इच्छा आ गई खाना बनाने की, तो उनके लिए एक जुनून जैसा हो गया। उन्हें अच्छा लगता था खाना बनाना, उन्हें खाना बनाने में मजा आता था। ये होता है जुनून। हमें मार्केट की प्रॉब्लम को समझना है और उसका सोल्यूशन बनाना है। अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, कपिल शर्मा। कपिल शर्मा शो तो आप देखते होंगे। वो कपिल कहाँ से आया? एक छोटा सा बच्चा था, मोहल्ले में कुछ प्रोग्राम होता था तो उसे स्टेज पे खड़ा कर देते थे। उसके जोक्स पे लोग तालियां मारते थे। ये जो हंसने का उसके पास जो तरीका था, उसको उन्होंने अपना पैशन बना दिया। हंसाना बन गया उनका एक पैशन। और आज कपिल शर्मा इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडियन है, सबसे अमीर कॉमेडियन है। ध्यान दीजिए। और तीसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया? पहले क्या कीजिए? पैशन ढूंढिए, उसके बाद ढूंढिए उसका प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन, और तीसरा है उसे एक प्रॉफिटेबल पैशन में कन्वर्ट कीजिए। गुजरात के करसन भाई पटेल, इनका केमिस्ट्री में था पैशन।
इनको बचपन से ही केमिस्ट्री में पैशन था। अपना बीएससी पूरा करने के बाद इन्हें लैब टेक्नीशियन की नौकरी लग गई। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पैशन वो चीज है जिसे आप बिना पैसे लिए भी करने के लिए तैयार है। केमिस्ट्री इनका पैशन था। शाम के समय में अपने घर में बैठकर एक डिटर्जेंट बना दिया और इसका यूज खुद भी करने लगे। बाद में अपने पड़ोसियों को भी दिया। अब तक ये क्या था, उनका एक पैशन था, उनकी एक हॉबी थी, पर उस हॉबी से कुछ नहीं होता। देखो, मार्केट की प्रॉब्लम क्या थी, डिटर्जेंट बड़े महंगे थे और क्वालिटी बहुत खराब थी, और उस प्रॉब्लम का इन्होंने सॉल्यूशन बना दिया। और आज आप तो जानते हो, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी, आज निरमा पूरी दुनिया में फैल चुका है। आज निरमा कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, मैंने आपको 3 स्टेप बताए। पहला, आपका पैशन क्या है। दूसरा, ढूंढिए आपका पैशन मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। नंबर 3 है, उस प्रॉब्लम से अपना एक प्रॉफिटेबल पैशन क्रिएट कीजिए। सिंपल है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम इस यूट्यूब पे नए हैं, प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।